Today we will start exercise 7.1 of chapter Ratio and Proportion from M.L. Agarwal for class 10th from question number 90. First 18 sums we have already done in previous lecture. 19th का बेटा first part. In a mixture of 45 liter, the ratio of milk to water is 13:2. टोटल मिक्सचर कितना है? 45 लीटर का है. उसमें मिल्क और वाटर किस रेशो में है? 13:2. अगर 13 लीटर मिल्क है तो 2 लीटर वाटर है. हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड? ओनली वाटर ऐड करना है उसमें और टू दिस मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर एज 3:1, कि उसकी जो मिल्क और वाटर की रेशियो है वो 3:1 हो जाए. तो टोटल मिक्सचर कितना है हमारे पास ऑलरेडी? 45 लीटर है ना? यस. इसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो 13:2 है. तो लेट क्वांटिटी ऑफ मिल्क 13:2 है तो 13x लीटर ले लेंगे. देन क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी क्या आ जाएगी? 13:2 था, 2x लीटर. तो आद्या यहां पे हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करें? बोलिए बेटा. हाउ वी कैन फाइंड x? आद्या. यस सर. टोटल मिक्सचर 45 है. 13x सर 13x plus 2x is equals to 45. यस बेटा, क्योंकि दोनों का मिक्सचर टोटल 45 लीटर था ना. यस सर. 15x is equal to 45. 5x is equals to 45 upon 15 कट किया is equals to 3. 3. तो इनिशियल जो हमारे पास स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर है, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी आ गई हमारे पास? सर 13x into 3. 13 into 3, that is 39 liter. And quantity of water कितनी आ गई? 2 into 3 is equals to 6 liter. अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि हाउ मच मोर वाटर इज एडेड, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड. सिर्फ वाटर ऐड करना है टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:1. लेट क्वांटिटी ऑफ yes sir no let quantity of water added is equals to x. सॉरी गलत है. क्यों सर? x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं. सेम हाँ फिर सर. x सॉरी सर. x नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि x हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो x नहीं ले सकते, y लेंगे. यस सर. तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा आद्या? सर सर वो उसमें रेशियो 3:1 था ना? लो वो मैं लिख देता हूँ. ओके सर. इस साइड क्या आएगा? सर 45 minus y. ये नहीं आएगा सर. अच्छा हाँ सर. देखो मिल्क हमने फाइंड कर लिया, वाटर फाइंड कर लिया. अब कितना वाटर ऐड किया? y लीटर. तो मिल्क की क्वांटिटी तो वही रहेगी 39, और वाटर की क्वांटिटी 6 + y हो जाएगी. इसको क्रॉस करो. यस सर. 39 is equal to 18 plus 3y. 18 plus 3y. यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा मैं. 39 minus 18 is equal to 3y. हाँ जी बोलिए बोलिए बेटा. सेकंड पार्ट समझ नहीं आया. सेकंड पार्ट में कुछ नहीं, मिल्क और वाटर है आपके पास, क्वांटिटी फाइंड कर ली हमने. स्टार्टिंग में 39 लीटर मिल्क था और 6 लीटर वाटर था. y लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी वाटर की? 6 + y होगी ना? यस और नो? 39 लीटर मिल्क है, वाटर 6 + y,
इतना हो गया, और रेशो क्या दिया मिल्क टू वाटर, 3:1 गिवन है, उसके इक्वल कर दिया। उसके बाद तो लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व भी करना है। 9 - 8 1, 3 - 1 2, 3 नीचे चला गया, y के इक्वल, इसको कट किया तो y कितना आ गया 7 लीटर, मतलब 7 लीटर वाटर मस्ट बी एडेड। आंसर आया समझ? Yes, sir. ऋषभ समझ आ गया? नाउ हमारे पास बेटा सेकंड पार्ट, 19 का सेकंड पार्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 560 पीपल। स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 560 इज इन द रेशियो 5:3, 5:3 में है। तो टोटल पीपल मतलब टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर 560 एंड बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो हमें गिवन है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5:3। 5:3 है तो नंबर ऑफ बॉयज को क्या लेट कर लेंगे हम 5x, गर्ल्स को 3x, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज बी 5x, then number of girls 3x, दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का सम, टोटल स्टूडेंट इन द स्कूल आ गई ना, किसके इक्वल 560 के, 8x इज इक्वल टू 560, x की वैल्यू 560 अपॉन 8, 8 7 56, 70, x की वैल्यू 70 आ गई, यहां दोनों प्लेसेस पे फिल कर दो, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए हमारे पास 5x, that is 5 into 70, 350, and number of girls be 3x, 3 into 70, that is 210, that is the number of boys and girls. अब आगे क्या लिखा है, if 10 new boys are admitted, only boys admit हुए हैं 10, find how many new girls may be admitted, 10 boys उन्होंने लिख दिया, कहते गर्ल्स कितनी एडमिट हो, how many girls may be admitted so that the ratio of number of boys to the number of girls may change to 3:2. 10 boys ने एडमिशन ली, न्यू बॉयज ने, गर्ल्स ने भी सम गर्ल्स ने एडमिशन लिया, हमें गर्ल्स पता नहीं है कितनी है, तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड, न्यू गर्ल्स एडमिटेड Y. क्या लेंगे, हाँ y लेंगे। Y. तो प्रतिष्ठा अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर इसमें आएगा 350 प्लस 10 वेरी गुड, अपॉन 210 प्लस y वेरी गुड, इज इक्वल टू 5 नहीं इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। यस 3:2 इज देयर, ओके यस समझ आया बेटा ये? यस बॉयज देखो 350 थे, 10 बॉयज ने एडमिशन लिए तो न्यू स्ट्रेंथ क्या होगी बॉयज की 350 प्लस 10 हो गई, गर्ल्स 210 थी, गर्ल्स गर्ल्स ने एडमिशन लिया अपॉन 210 प्लस y हो गया। अब इसको क्रॉस करो, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 या 360 इंटू, सीधा ही कर दो बेटा, इन दोनों को ऐड करके 360 आ जाएगा ना, इंटू 2, 3 इंटू 210 प्लस y, ये समझ आ गया ना? Yes, sir. 720, यहाँ 21 3 63, 630 प्लस 3y, 720 माइनस 630 इज इक्वल टू 3y, 720 में से 630 माइनस किया 90 आ गया अपॉन 3 यस सर y, तो कितनी गर्ल्स ने एडमिशन ली है 30 गर्ल्स therefore number of girls admitted 30 are 30, that is answer। आ गया समझ बेटा सबको? Yes, sir. यस सर Yes, Now- sir. क्वेश्चन नंबर 20th, ऋषभ समझ आ रहा है? ये सर आ रहा है समझ। ओके तो अपना नेट पैक खत्म ना किया कर, गेम खेल के बचा के रखा कर। सर अभी बाहर हूँ ना तो इसलिए नेटवर्क होता है सही। तो बाहर क्यों है?
अंदर क्यों नहीं? बाहर निकाल दिया घर वालों ने, हैं? सर अपने घर पे नहीं हूँ। मैं शायद घर वालों ने बाहर निकाल दिया। चलो, द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव, मंथली pocket money of Ravi and Sanjeev are in the ratio 5:7. Their expenditure are in the ratio 3:5. If each save ₹80 every month, find their monthly pocket money. देखो, जो उनकी इनकम है, पॉकेट मनी है, वो 5:7 में है, जो उनके एक्सपेंडिचर है वो 3:5 में है. If each save ₹80, हर एक ने 80 रुपये सेव किए every month, find their monthly pocket money. पॉकेट मनी 5:7 में है. पद्मिनी, Yes, sir. फर्स्ट पार्ट, रवि, लेट रवि's पॉकेट मनी. Sir, 5x. नहीं, 5x नहीं आएगा, ₹5x आएगा. Okay, sir. रुपीस डालना मत भूलो बेटा. देन Yes, sir. संजीव्स पॉकेट मनी, Rupees 7x. हाँ, 5:7 था ना उनकी पॉकेट मनी, तो ₹7x. Their expenditure are in the ratio 3:5. Let Ravi's expenditure is equal to rupees 3y. ₹3y. अब देखो, जो इनकम की रेशो थी उसमें x आ गया साथ में, जो एक्सपेंडिचर की रेशो है उसमें y लेंगे. देन Sanjeev's expenditure is equal to rupees 5y. 3:5 था बेटा, ₹5y. अब फर्स्ट कंडीशन, Sir, 5y आपने x लिखा. सॉरी 5y. फर्स्ट कंडीशन, 5x minus 3y is equal to rupees 80. इतने रुपए उसको मिले, इतने उसने खर्च कर दिए. 5x में से 3y खर्च कर दिया, बाकी उसकी सेविंग है, दैट इज ₹80. ईच सेव ₹80 दिया है ना. ये फर्स्ट Yes, कंडीशन sir. आ गई. सेकंड कंडीशन क्या आएगी? 7x minus 5y is equal to rupees 80. सेकंड कंडीशन. अब एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड सबको आता है. Yes, इसको sir. 7 से कर दो, इसको 5 से. कितना आएगा पद्मिनी? 35x minus 21y is equal to 560. 35x minus 25y is equal to 400. यस. अब यहाँ पे बेटा जो x वाली टर्म्स, साइन चेंज कर Subtraction. दो. दिस वन इज कैंसल. 21y plus 25y, 4y, 560 minus 400, 160. and y will Y get, is equal to 40 rupees. Rupees 40. yes, y is ₹40. अब फिल कर दो फर्स्ट या सेकंड में. फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देते हैं. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. 5x minus 3y, y की वैल्यू 40 is equal to Is 80. equal to 80. 5x, 5x minus 120 is equal to 80. 5x is equal to 120 plus 80. 5x is equal to 40. Rupees 40. ₹40. तो therefore उन्होंने की पॉकेट मनी पूछी थी ना लास्ट में. Therefore Ravi's pocket money is ₹5x, that is 5 into 40, $200. ₹200. Sanjeev's And- pocket money is equal to 7 into 40. 7 into 40 is equal to 280 rupees. ये आंसर आ गया. किसी को डाउट बेटा इस सम में? No, No, sir. इजी था. Yes, sir. बस इस चीज का ध्यान रखना बेटा कि जो पॉकेट मनी है उसमें x लिया है और जो एक्सपेंडिचर है उसमें साथ में y. अगर x ले लिया तो गलत हो जाएगा. ठीक है. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओनली सर 21 क्यों x नहीं ले students. सकता? ले लेना बेटा, करके देख लेना, आंसर आ जाएगा तो.
वो उल्टा क्यों चलता होता है? जब मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि x नहीं ले सकते, तो कहता है x क्यों नहीं ले सकते? यार वो x, हमने x की एक ही वैल्यू आएगी ना, अगर उसी में फिल करेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि रेशो है बेटा। पॉकेट मनी की रेशो अलग दी हुई है 5:7, और एक्सपेंडिचर की रेशो अलग दी हुई है 3:5। उस रेशो में हम x कॉमन लेंगे साथ में, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है, रेशो का मीनिंग होता है कुछ ना कुछ कट हुआ है। क्या कट हुआ है? उसमें x ले लिया। अब दूसरे में थोड़ा एक्सपेंडिचर में थोड़ा x लेंगे, तो उसमें कोई और नंबर लेना पड़ेगा, इसलिए y लिया बेटा। सर दोनों की समझे? सेविंग सेम है। सेविंग सेम है दोनों की। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सेकंड पार्ट, 20th का सेकंड पार्ट बेटा। In class 10 school, the ratio of number of boys to that of girls is 4:3. If there were 20 more boys and 12 less girls, then the ratio would have been 2:1. How many students were in the class? Class में कितने student थे? Class 10, the ratio of number of boys to the girls is 4:3. 4:3 है. If there were 20 more boys and 12 less girls, then the ratio would have been 2:1. How many students in the class? देखो boys and girls की ratio 4:3 दी है ना. Let number of boys. साक्षी, Yes, sir. number of boys क्या let करेंगे हम? Sir, 4x. Let number of girls Sir, 3x. 3x. अब according to question, book है ना तेरे पास? Yes, sir. तो मुझे बताओ मैं क्या लिखूं बेटा? Sir, according to question में 4x plus 20. Very good. Sir, upon 3x. Sir, minus 12 Very good. किसके equal? is equal to 2:1. 2/1. 2:1, मतलब 2/1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x plus 20 किसके इक्वल? Sir, 2 into in bracket 3x minus 12. नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू, Sir, 6x minus 24. नाउ x वाली टर्म्स बेटा एक साइड पे ले जाओ. 4x, 6x इस साइड आके माइनस हो गया, माइनस 24, 20 उस साइड Minus जाके 20. यहाँ से क्या आ Minus गया? 2x. And यहाँ से minus 44. माइनस से माइनस कट हो गया. cancel. Yes, sir. So 44/2. 22. तो देयरफॉर उन्होंने क्या पूछा है? हाउ मेनी Sir, स्टूडेंट्स वर इन द क्लास? yes. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 4x plus 3x. स्टार्टिंग में बॉयज 4x थे बेटा, गर्ल्स 3x थी. दोनों को एडिशन करेंगे Yes, ना, sir. तभी नंबर ऑफ Yes, स्टूडेंट्स sir. आएंगे क्लास के. 7x यहाँ पे फिल कर दो बेटा x की वैल्यू. बॉयज गर्ल्स अलग अलग फाइंड करके ऐड करने हैं तो भी ठीक है. अगर हम सीधा ऐसे कर देंगे जैसे मैंने किया तो ज्यादा बेटर है. 7 2 14, 14 150, 154 स्टूडेंट्स इन द क्लास. आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Now, last question of this exercise. Question number 21. In an examination, the ratio of passes to failure is 4:1. मतलब passes to failure का मतलब अगर 4 students पास हैं तो 1 फेल है, 8 पास हैं तो 2 फेल है, 12 पास हैं तो 3 फेल है. If 30 less had appeared, अगर 30 स्टूडेंट्स कम स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया हो and 20 less pass और pass 20 less हुए, the ratio of pass to failure would have been 5:1. तो pass और failure की जो रेशियो है वो 5:1 हो जाएगी. How many students appeared for the examination? कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था? हाँ जी बेटा, देखो पास टू फेलियर 4:1 है ना, तो लेट नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स 21, let number of pass students
4:1 है ना, पास 4x, देन नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स कितने, 1x बेटा, 4:1 दिया है ना, पास टू फेल, x इसमें कॉमन ले लिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना दोनों को। यस सर। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए बेटा, 4x पास हैं, x फेल हैं, तो टोटल 5x स्टूडेंट्स हो गए ना क्लास में जिन्होंने Yes, एग्जाम sir. दिया था। यस अब सर। आगे क्या लिखा है, 30 लेस अपीयर, तो न्यू नेक्स्ट टाइम या न्यू स्टूडेंट्स अपीयर, न्यू स्ट्रेंथ अपीयर या स्टूडेंट्स अपीयर फॉर द एग्जाम। 5x थे, 30 लेस अपीयर, -30 हो गया, 5x -30 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, और Yes. नंबर ऑफ 20 लेस पास, पास कितने थे पहले, 4x थे, देन स्टूडेंट्स पास 20 लेस पास ना, 4x -20 हो जाएगा, और देन फेल कितने हो जाएंगे बेटा, फेल की स्ट्रेंथ, निकोल कैसे आएगा, फेल स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, बोलो बेटा, how we can find the number of failed students, Nicole, are you there, Simar, सर टोटल स्टूडेंट्स में से पास स्टूडेंट्स को माइनस करेंगे। total students are, सर 5x - 30। very good, बहुत अच्छा, माइनस सर पास, 4x - 20। बिल्कुल सही है। घर वाले तेरे को क्या खिलाते हैं सिमर, कौन से बादाम खाती है तू, हैं मुझे भी बता दे। बिल्कुल सही है बेटा, खुद सोचो बेटा, स्टार्टिंग से देखो एक बार, 4:1 में बेटा पास एंड फेल है, पास 4x है तो फेल 1x होंगे। अब टोटल स्टूडेंट्स दोनों का एडिशन होगा, 5x हो गए। अब कहते हैं 30 लेस अपीयर, 5x टोटल स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, नेक्स्ट टाइम 30 लेस -30 हो गया, और 20 लेस पास, पास 4x थे, 20 लेस पास तो 4x -20। अब टोटल स्टूडेंट 5x -30 है, पास ये है, फेल कितने होंगे, टोटल में से पास वाले माइनस कर दो, ये फेल स्टूडेंट्स हैं। अब उन्होंने रेशो क्या दी है, पास टू फेलियर इज 5:1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पास आर दिस वन एंड फेल आर दिस वन, किसके इक्वल, 5:1 के इक्वल। ये समझ आया बेटा सम के नहीं आया, ये यस सर, बताओ। आ गया। Yes, sir. तरबिया Yes, sir. कहाँ रहती है तुम, 4x minus. Sir, sorry. भूख लग गई थी तो भूख लग चली गई गई थी, थी कहाँ चली गई थी, खाने, सर फिर लेट हो गया। अच्छा कहीं दूर जाती है खाना खाने, No, sir. फिर 30। उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर इन द एग्जाम, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे बेटा, 5x हुए थे ना, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, दैट इज 5x, 5 × 30 कितना आ गया, 150 आ गए। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, आ गया समझ, यस सर। यस सर। सर हाँ जी बेटा मुझे क्वेश्चन पूछना था सर। बोलो। सर कल ना मेरी मैम कह रही थी कि वो स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स का ना एक शीट देते हैं एग्जाम में, वो क्या अच्छा। सच है सर? लास्ट में देख बेटा, नहीं सर, एग्जाम में, एग्जाम मेरी में। बात तो सुन ले, लास्ट में दिए हुए हैं ना, हाँ सर। तो देंगे, वो लॉग बुक होती है एक, तो वो सेम जो ये लास्ट में पेजेस है ना, टेंजेंट, साइन, कॉस, टेन, ये सारी हाँ, होती है सर। बेटा लॉग बुक, ये देंगे एग्जाम में, ओके सर। ठीक है। यस सर। हम्म, सर एक बार मैंने पूछा तो आपने कहा नहीं देंगे, इसलिए मैंने फिर से आपसे पूछ लिया। पता नहीं सर क्या उस दिया दिन होगा, मैंने पूछा था आपसे। कह दिया होगा मैंने,
मैं कौन सा Okay, sir. वो कर रहा हूँ, ठीक है। Okay, yes, sir. नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, दैट इज प्रपोर्शन। इसमें 23 सम्स हैं।